हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपीएसएससी क्लर्क, एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अब तो जो एचपीएसएससी क्लर्क पोस्ट कोड 839 है, इसकी डेट तो पहले से ही पता थी 17, लेकिन दोस्तों इसके जो रोल नंबर है वो भी आउट हो चुके हैं। काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है, 64,000 प्लस बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच मेटल हैज़ द मैक्सिमम यूज एज ए प्योर मेटल? कौन सी धातु महत्तम रूप से शुद्ध स्वरूप में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों ये प्रयुक्त होती है एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में प्रयुक्त होती है। और दोस्तों जो एल्यूमिनियम धातु है, ये जो भूपर्पट्टी होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अगला जो प्रश्न है, एन एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी इज? लेड स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त एसिड होता है। दोस्तों जो लेड स्टोरेज बैटरियां होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, द गैस जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप्स टू एनहेंस देयर एफिशिएंसी इज? विद्युत बल्बों में उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों ये होती है प्रयुक्त ऑर्गन गैस। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ऑर्गन हीलियम, नियोन और क्रिप्टॉन जो है यह निष्क्रिय गैसों में आती हैं और इनका जो समूह है वो है 18। अगला जो प्रश्न है, मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ? मोनाजाइट एक स्रोत है। तो दोस्तों जो मोनाजाइट है वो है थोरियम का स्रोत। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, थोरियम। मोनाजाइट जो है वो थोरियम का यस्क है। अगला जो प्रश्न है, द मेटल दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर इज? समुद्र जल से पृथक की जाने वाली धातु है। तो दोस्तों वो है मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो समुद्र जल से पृथक की जाती है। अगला जो प्रश्न है, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड? रेयॉन को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है, यानी कि कृत्रिम रेशा है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, कृत्रिम रेशा। और दोस्तों जो आइसोप्रीन है यह रबड़ का एक नाम है। अगला जो प्रश्न है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन? प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो न्यूनतम होती है ग्रीन लाइट में, यानी कि हरे प्रकाश में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है रेड लाइट में। अगला जो प्रश्न है, वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय? जल प्रस्फुटन का सामान्य कारण है। दोस्तों जो वाटर ब्लूम है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है, यानी कि नील हरित शैवाल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाइल जूसेज प्रोड्यूस्ड बाय? पित्त रस का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो पित्त रस होता है उसका जो निर्माण होता है वो लिवर में होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यकृत के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और दोस्तों जो इसका स्टोर है, संग्रहण है, वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में होता है। अगला जो प्रश्न है, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय? रक्त में ग्लूकोज स्तर का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है वो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि जो डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन की कमी से हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज सेटअप इन? सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सीबीआई की जो स्थापना थी वो 1963 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1963। अगला प्रश्न है, यू न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। तो दोस्तों जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये आर्टिकल 312 के अंदर आती हैं, लेकिन जो इनका जो सृजन है वो ए स्टैट्यूट यानी कि संविधि कानून द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी? निम्न में से कौन सी अर्ध न्यायिक प्राधिकार है? तो दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, ये एक अर्ध न्यायिक प्राधिकार है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स
कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सी मद भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है? तो दोस्तों जो ट्रेड यूनियन है और जो सिटीजनशिप है ये दोनों समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसका ऑप्शन जो बी और डी है, बी और सी है सॉरी, दोनों सही हो जाएंगे। और दोस्तों जो कंकरेंट लिस्ट है यह 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत आती है। स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट 3 प्रकार की जो सूचियां हैं। अगला जो प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। निम्न में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीबी महाबलंकर। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, जीबी महाबलंकर। और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे एम.ए. अयंगर। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हैड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो दोस्तों इनमें से जो मोरारजी देसाई थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अल्पमत सरकार की अगुवाई नहीं करी थी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला जो प्रश्न है वो है, लोकायुक्त सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द। लोकायुक्त अपना विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों जो लोकायुक्त हैं वो अपना जो विवरण है वह राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को यानी कि स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान प्रस्तुत करवाया गया। तो दोस्तों जो रोलिंग प्लान था ये राष्ट्रीय योजना में यह प्रस्तुत करवाया गया था जनता दल सरकार के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। 1978 में ये जो रोलिंग प्लान है वह इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और दोस्तों जो रोलिंग प्लान है यह गुरनार मेडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा उससे लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। निम्न में से किस महाद्वीप को भारत से अधिकतम आयात करने वाला माना गया है? दोस्तों जो भारत है उससे जो सबसे ज़्यादा आयात होता है वो एशिया महाद्वीप को ही होता है जिसमें भारत स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, एशिया। और दोस्तों एशिया जो है वो सबसे बड़ा कंटिनेंट है एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। भारत 1 रुपी एंड लोअर डिनोमिनेशन इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन मुद्राओं तथा 1 रुपया तथा निम्न वर्ग के सिक्कों को जारी करता है? तो दोस्तों जो आरबीआई है वो भारत में मुद्रा नोटों को यानी कि जो करेंसी नोट हैं उनको इशू करता है और 1 रुपया की जो सिक्के हैं उसको जारी करता है। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है दोस्तों वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार को राजस्व प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है? दोस्तों तो इसमें से जो जनरल सेल टैक्स है, सामान्य बिक्री कर है, वो भारत सरकार को राजस्व प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती। दोस्तों ये उसमें पुराना प्रश्न था लेकिन वर्तमान में भी यही सीईओ हैं, शशि शेखर वेम्पति। तो इसका ऑप्शन सी जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।